हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश चैनल जहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाई जाती है और वो भी बहुत इजी मेथड से। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन पार्ट 3। प्रेपोजिशन के ऊपर ऑलरेडी 2 पार्ट्स बन चुके हैं, 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं और इसके अंदर हमने प्रेपोजिशन की डेफिनेशन की थी, ऑन के यूजेस, इन, एट, ओवर, अबव, इन सब के यूजेस हमने विद एक्सरसाइज किए हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियोज़ ज़रूर देखिए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेपोजिशन पार्ट 3। और सबसे पहले हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, बिलो एंड अंडर। देखिए दोनों का ही मीनिंग होता है नीचे। अगर दोनों का मीनिंग सेम है तो इनमें डिफरेंस क्या है, वीडियो के एंड तक आपको इनका डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। बिलो इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ लोअर देन, यानी कि जो बिलो है इसका हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई चीज़ कंपेयर में दिखानी हो या फिर कोई चीज़ किसी से लोअर हमने शो करनी हो। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज़ बिलो 60, मेरे जो फादर हैं वो 60 से बिलो हैं, यानी कि लोअर है, यानी कि वो अभी 60 के नहीं हुए हैं। एक ये सेंटेंस है। और क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी उम्र जो है वो 60 से कम है, तो इसके लिए एक और सेंटेंस है, माई फादर इज़ अंडर 60। लेकिन ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जब हमने एज को दिखाना होता है कभी भी, और एज दो एज के अंदर कंपेयर करके दिखा रहे हैं कि उनकी एज 60 से कम है या 70 से कम है, जो भी है कम है, तो उसके लिए फिर हम बिलो यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा राइट है, अंडर सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट, बिलो इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ लेस देन। जैसे हमने पहले किया था लोअर देन, वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, एंड नाउ वी से दैट लेस देन, जब कोई चीज़ हम किसी चीज़ से कम दिखाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज इनकम इज़ बिलो ₹10,000 अ मंथ, कि उनकी जो इनकम है वो 10,000 से नीचे है, यानी कि 10,000 से कम है, 10,000 से लेस है। आप लेस दिखा रहे हैं, इसके लिए आपने यहाँ पे बिलो वर्ड यूज़ किया। Below is also used in the sense of lower level or position than somebody something। अगर आप कहीं पर भी कुछ भी किसी का कुछ लेवल को कम दिखाना चाह रहे हैं या फिर किसी की पोजीशन को आप कम दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर वहाँ पे भी हम बिलो का यूज़ करते हैं। लेवल से नीचे, जैसे कि प्लीज़ डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। कई बार अगर हम फॉर्म फिल करते हैं तो उस फॉर्म के नीचे भी लिखा होता है कि आप इस लाइन के नीचे कुछ भी मत लिखिए। तो यानी कि वो जो एक लाइन है वो आपकी एक बाउंड्री बताई गई है कि आपने उस बाउंड्री के नीचे नहीं लिखना है, वो आपका एक लेवल है, बस उस लेवल से ऊपर तक ही लिखना है। तो लेवल को ध्यान में रखते हुए भी हम हमेशा बिलो का यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ही डाइव्ड बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, कि जो पानी का सरफेस है उसके भी नीचे जाके, उस लेवल के नीचे जाके, देखिए लेवल के बारे में बात हो रही है, पानी के लेवल के नीचे जाके उन्होंने डाइव किया। राइट नाउ नेक्स्ट यूज, बिलो इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ लोअर रैंक। अब जब हमने किसी की जॉब को लेके या रैंक को लेके अगर हमने बात करनी है तो वहाँ पर भी हम बिलो का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ प्योन इज़ बिलो क्लर्क, जो प्योन की जो जॉब होती है वो क्लर्क से नीचे होती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बिलो शब्द जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं अंडर के साथ ही कंपेयर करते हैं कि वो क्लर्क के नीचे होता है। लेकिन यहाँ पर अंडर जब यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जब हम एक चीज़ को हायर शो कर रहे हैं टच के अंदर, या फिर वो चीज़ उसके पोजीशन में उससे ऊपर है। यहाँ पे पोजीशन जो है वो रैंक के बारे में, जॉब की पोजीशन के बारे में बात हो रही है। तो जो पियोन की जॉब है, जो पियोन का रैंक है, वो क्लर्क के रैंक से क्योंकि छोटा है, तो इसके लिए हमने बिलो यूज़ किए हैं। ये हमने सेंटेंस के लिए ज़रूर इसको लिखा है यहाँ पे, लेकिन हम मानते हैं कि कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन रैंक को लेके अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बिलो शब्द ही यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने बिलो के यूजेस किए। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडर। अंडर का मतलब भी सेम होता है, अंडर का मतलब भी नीचे ही होता है, लेकिन किस तरह से नीचे होता है देखिए। अंडर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इन टू और थ्रू अ पोजिशन दैट इज़ बिलो समथिंग, यानी कि कुछ चीज़ें हैं, आप कुछ चीज़ की कुछ नीचे दिखाना चाहते हो तो फिर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं बिलो। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दिखा रही हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे सामने कीबोर्ड है। ये जो कीबोर्ड है ये इस टेबल के नीचे है, इसके सरफेस के नीचे है कीबोर्ड। तो क्योंकि वो उसको पूरी तरह से उसको कवर किया हुआ है, तो इस तरह से जब कोई चीज़ किसी के नीचे होती है तो हम उसको वहाँ पे बोलते हैं कि वो उसके अंडर है। जैज़वीर इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब जो ट्री है, ट्री के नीचे, यानी कि जो उसकी पोजीशन है, जैज़वीर जो बच्चा है उस बच्चे की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, पोजीशन उसकी ट्री के नीचे है। सो दैट्स वाई जैज़वीर इज सिटिंग अंडर द ट्री। सेकेंड,
अंडर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अंडर द पावर ऑफ। अंडर द पावर ऑफ का यहाँ पे मतलब है कि जैसे कोई चीज़ किसी के कंट्रोल में होती है। यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए मैंने बताने के लिए एडमिन भी लिखा है कि अगर किसी की कोई किसी के पास ज़्यादा पावर है और उसके पावर के नीचे अगर कोई काम कर रहा है तो उस वक्त वो ऐसा तो नहीं है कि वो जैसे छत के ऊपर बैठे हैं एडमिन और वो दूसरे उनके नीचे बैठे हैं, नहीं, यहाँ पे हम पावर के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पे हम अंडर यूज़ करेंगे। जैसे अ नर्स इज़ अंडर द डॉक्टर, कि जो नर्स हैं वो डॉक्टर के अंडर हैं। अब यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है कि वो डॉक्टर्स को फॉलो करती हैं। डॉक्टर्स नर्सेज को बताते हैं कि आपको इस तरह से मेडिसिन देनी है, ये देनी है, ये मेडिसिन दो, वो दो, तो इस तरह से वो उनसे इंस्ट्रक्शंस लेके काम करते हैं। नेक्स्ट, अंडर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ लेस देन। जहाँ पे आप लेस देन दिखाना चाहते हो वहाँ पर भी आप वहाँ पे अंडर यूज़ करते हैं। देखिए लेस देन के लिए हमने बिलो शब्द भी यूज़ किया था। यहाँ पर आकर लेस देन वाले कॉन्सेप्ट में दोनों ही केसेस हम यूज़ कर सकते हैं। शी वॉज अंडर एज। अंडर एज मीन्स कि उसकी जो एज है वो प्रॉपर एग्जैक्ट उतनी नहीं है जितनी की बोली जाती है। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे कई बार वाटर फन पार्क्स होते हैं तो कई बार कुछ ऐसे वाटर फन पार्क के अंदर कुछ ऐसे झूले होते हैं जहाँ पे छोटे बच्चे अलाउड नहीं होते हैं। तो पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं कि नो यू आर अंडर एज, कि आपकी अभी इतनी उम्र नहीं है। 18 ईयर्स से पहले जैसे बच्चों को बाइक चलाने नहीं दिया जाता, कोई व्हीकल चलाने के लिए नहीं दिया जाता, और हम बोलते हैं कि बेटा अभी आपकी इतनी उम्र नहीं है। तो इट मीन्स कि हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं दैट यू आर अंडर एज, कि आपकी अभी इतनी एज नहीं है। नो बॉडी अंडर 18 इज़ अलाउड टू बाय एल्कोहल, कि अल्कोहल लेने के लिए जो 18 ईयर्स से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं जिनकी भी एज 18 से कम है, अंडर 18 हैं जो, वो अलाउ नहीं है, उनके लिए अल्कोहल बाय करना उनको अलाउ नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अंडर का यूज़ किया। मैं आपको एक बार फिर से ये रिवाइज करवा देती हूँ कि बिलो एंड अंडर दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, दोनों का मतलब नीचे होता है। लेकिन जब हम अंडर के बारे में बात करते हैं, ये चीज़ होता है दो पोजीशंस हैं, दो चीज़ें हैं और वो एक दूसरे के नीचे हैं, वहाँ पे हमने अंडर यूज़ किया। और बिलो का मतलब कहीं ना कहीं हम लेस देन और लोअर देन चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने आज की वीडियो में देखा बिलो एंड अंडर। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आप डिस्कस कर सकें प्रपोजिशन के बारे में, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।